भिवंडी शहर में आगरी समाज की परंपरा, संस्कृति और सामाजिक एकता को समर्पित भिवंडी आगरी महोत्सव 2026 का आयोजन 24 जनवरी से 28 जनवरी तक बड़े ही भव्य स्तर पर किया गया। इस महोत्सव में आगरी संस्कृति की झलक लोक नृत्य, लोक संगीत, पारंपरिक खानपान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से देखने को मिली। इस महोत्सव का सफल आयोजन अध्यक्ष विशु भाऊ महात्रे और उनकी वरिष्ठ टीम द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर आगरी समाज की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिया। महोत्सव के दौरान एक भावुक क्षण तब देखने को मिला जब विशु भाऊ महात्रे और उनकी टीम ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम स्वर्गीय अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाल ही में हुए विमान हादसे में उनके निधन से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है और कई स्थानों पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने दिवंगत नेता को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और उनके राज्य व समाज के लिए किए गए योगदान को याद किया। भिवंडी आगरी महोत्सव ने जहां एक तरफ आगरी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर समाज में एकता, सम्मान और संवेदना का संदेश भी दिया। मावशी, हे रोजचा तुम्ही करता का? याच्यानेच भाकरी भिजता असा? एकदम जुनी पद्धत. हा? चांगलंय चांगलंय. किती लोकांचं दलता आता? किती लोकांचं दलणार? दलणार सगळे लोकांचा. हा, सगळ्या लोकांचं. आम्हाला पण भाकरी बदल लागते. तुम्हाला पण भाकरी देऊ. खरी गोष्ट. पहिले संपूर्ण समजा प्रत्येक जण घरात अशाच पद्धतीने करायचा ना, म्हणजे अशाच पद्धतीने. म्हणजे भात सुद्धा आपण ती हे असायची, काय बोलतात त्याला, जातनी असायची, जातनी. त्या जातनीच्या याच्यावर हे करायचं. तुम्ही दलत असताना गाणं पण बोलता ना तुम्ही? बोलून दाखवा एक कसा, म्हणजे येतं का तुम्हाला? बोला बोला एक. भिवंडी आगरी महोत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महोत्सव है। सब समाज को साथ में लेके यह महोत्सव का आयोजन होता है। 24 से लेके 28 तक यह महोत्सव अपना चालू था। आज आपल्या राज्याचे नामदार माननीय श्री अजित पवार साहेब यांचा विमान अपघाताने आपत्कालीन निधन झालं आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही भिवंडी आगरी महोत्सवच्या कमिटीतर्फे आणि तमाम समाजातर्फे तसेच भिवंडीवासियांकडून आम्ही आज या कार्यक्रमाची सुरुवात साहेबांना श्रद्धांजली देऊन केलेली आहे आणि श्रद्धांजली दिल्यानंतर हा कार्यक्रम आम्ही पूर्ण बंद केलेला आहे। मी साहेबांच्या परिवाराला ईश्वर दुःख पेरण्याची शक्ती देवो अशी साईबाबाकडे प्रार्थना करतोय। हेच आज या ठिकाणी बोलू शकतो। याची वैशिष्ट्य म्हणजे आगरी समाजाच्या ज्या रीतिरिवाज आहेत, ज्या परंपरा आहेत, त्या दाखवण्याचा, ज्या लुप्त होत चालल्यात, त्या आजच्या पिढीला माहिती नाही पडत, ते दाखवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करत असतोय।